बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुशामदीद। और अगर इर्द गिर्द से आवाज़ें आ रही हैं शोर की, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के लिए मैंने प्रैक्टिस पेपर जो है अपलोड किया था, उसके एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन मैं जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेक्शन बी और सी, अगर उसमें आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो मुश्किल लगता है, तो उसके बारे में कमेंट करके बता सकते हैं, तो उसका मैं कोशिश करूँगा कि अपलोड कर दूँ सोल्यूशन, क्योंकि पूरा पूरा अपलोड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन वाला मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। तो एमसीक्यू नंबर वन, द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी इज़। तो ये बुक में मौजूद है, फार्मूला है इसका ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा माइनस है बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर टू है कॉन्ट्रा पॉजिटिव आपसे पूछ रहे हैं इसमें, और ये नेगेटिव पी था और साथ में एम्प्लॉयज़ और फिर क्यू था। तो इस कॉन्ट्रा पॉजिटिव में आपने करना ये होता है कि जगह चेंज करनी होती है वेरिएबल की, और उनका साइन चेंज करना होता है। ठीक है, तो क्यू और पी की मैंने जगह भी चेंज कर दी है, और साथ में क्यू यहाँ पे जो है वो सिंपल लिखा हुआ था, तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा इसके साथ, और पी जो है वो नेगेटिव के साइन के साथ था, तो वो गायब हो जाएगा। निगेशन पी और एम्प्लॉयज़ क्यू। तो इसका जो है सी आंसर था। नंबर थ्री जो था, इसमें थोड़ी सी करेक्शन की ज़रूरत थी, तो मैंने करेक्शन कर दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन टू वन बट इन टू फंक्शन, यानी आपने ये बताना था कि वन टू वन नहीं है, इनमें से कौन सा फंक्शन और इन टू है। और फंक्शन यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ए टू बी, और बी सेट मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखें, तो किस तरह से आप चेक करेंगे। सेकंड एलिमेंट आपने चेक करना होता है। फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो डोमेन होता है, और सेकंड एलिमेंट जो है वो रेंज होती है, और रेंज से ही हमें पता चलता है कि फंक्शन किस तरह का है। इनटू है, और बाइजेक्टिव है, इंजेक्टिव है, या वन टू वन है, जिस तरह का भी है वो हमें रेंज से पता चलता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो सेक्शन ऑप्शन ए है, थोड़ा मैं इसको कंप्लीट बता देता हूँ आपको कौन सा फंक्शन किस तरह का है। तो इसमें हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। देखें सेकंड एलिमेंट जो है वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, और जो सेट बी हमें गिवन है वो है ए बी सी। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है, यानी कि रेंज जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है बी के, और ये वन टू वन भी है और इन टू भी है, क्योंकि हर एलिमेंट डिफरेंट है। यहाँ पर देखें थ्री वन टू, और यहाँ पर ये जो सेट ए बी जो है हमें गिवन है इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर नोटेशन में गिवन है। ये ए बिलोंग्स टू एन एंड ए इज़ लेस देन फाइव, यानी कि वन से लेके फाइव तक के एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो ये जो है इसमें जो रेंज है वो सब सेट है एक इसका बी का। ठीक है ना, वन टू थ्री जो है वो उसके अंदर है, लेकिन सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सेट के बी के वो मौजूद नहीं है। तो ये इनटू फंक्शन है, और ये वन टू वन भी है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है। सेकंड ऑर्डर पेयर का जो है सेकंड एलिमेंट सारे डिफरेंट हैं। ठीक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो वन टू वन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें जो है सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ऑर्डर पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, यानी एग्जैक्ट इमेज जो है वो मौजूद, यानी कि सारे के सारे जो इमेजेस हैं वो डिफरेंट होते हैं, कोई रिपीट नहीं हो रहा होता। सी में देखें एक्स और एक्स दो बार रिपीट हो रहा है, तो ये फंक्शन जो है वन टू वन नहीं है। ठीक है, और इनटू फंक्शन है क्या, ये देख लेते हैं जनाब। तो एक्स वाई जेड यहाँ मौजूद है, और यहाँ पे देखें एक्स और जेड मौजूद हैं, वाई मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये जो रेंज के लिए जब सेट बनाएंगे आप, एक्स और जेड बनेगी रेंज इसकी फ़ंक्शन की, तो रेंज जो है इसका क्या है, सबसेट है। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये इनटू फंक्शन है। और लास्ट जो ऑप्शन है इसकी भी बात कर लेते हैं, वन और वन, ये भी जो है इनटू वन टू वन फंक्शन नहीं है। लास्ट जो ऑप्शन है वन टू वन फंक्शन नहीं है ये। ठीक है, और वन कोमा टू जो है इसकी रेंज बनेगी, और ये एग्जैक्टली इक्वल बन रही है बी के जो एलिमेंट्स हैं वो भी वन कोमा टू हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन है, लेकिन ये वन टू वन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। इसमें हमसे पूछा था कि वन टू वन फंक्शन कौन सा है, सॉरी नॉट वन टू वन बट इन टू। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ टू बाई थ्री एंड बी का जो ऑर्डर है वो थ्री बाई थ्री है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या होगा, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या बनेगा। ठीक है, तो जो जो पहले तो हम देख लेते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है भी या नहीं। तो पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसके कॉलम और दूसरे वाले की रो के इक्वल होने चाहिए, तो थ्री और थ्री दोनों बराबर हैं। अच्छा, जो आंसर आता है, रिजल्ट आता है वो टू और थ्री, यानी कि उसमें जो पहला वाला मैट्रिक्स है उसके बराबर कॉल रोज़ होती हैं, और जो लास्ट वाला है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बराबर कॉलम होते हैं। तो टू बाई थ्री इसका जो है करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास है अब इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल देन 10 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 10 गामा इज इक्वल टू। तो इस तरह के प्रूफ दैट के क्वेश्चन भी मौजूद हैं आपके पास, लेकिन कॉट अल्फ़ा की फॉर्म में है, तो ये 10 अल्फ़ा की फॉर्म में सवाल दिया हुआ है। तो इसका नेक्स्ट पेज पे देखें सोल्यूशन। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो गामा को मैंने दूसरी तरफ भेज दिया है, तो वहाँ जाकर माइनस में गामा हो गया है। दोनों तरफ मैंने टेंजेंट फंक्शन ले लिया है, तो 10 अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 180 डिग्री माइनस गामा। अब इसको मैंने लाइट एंगल की फॉर्म में लिख दिया है, जो 2 पाई/2 माइनस में गामा हो गया है। अगर यहाँ पे इवन नंबर होता है, इवन मल्टीपल होता है इसका पाई/2 का, तो फंक्शन चेंज नहीं होता, तो इसलिए 10 एज इट इज़ आ गया। उसके बाद देखें ये जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 जो क्वाड्रेंट आप ड्रॉ करेंगे उसमें 2 जो है कहाँ पर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है एक्स एक्सिस वाली, उसमें 0 आता है। उसके बाद फिर 90 डिग्री जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे 1, और उसके बाद फिर 2, तो यानी कि 180 डिग्री पर हम मौजूद होंगे। 180 डिग्री एंगल है, तो माइनस में करना है हमें गामा, यानी कि थीटा जो है वो क्लॉकवाइज हमें मूव करना है वहाँ से। तो क्लॉकवाइज जब हम मूव करेंगे तो हम पहुँचेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 थीटा नेगेटिव होता है, तो माइनस में 10 गामा इसका जो है रिजल्ट आएगा। जब ये माइनस में 10 गामा दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये प्लस बन जाएगा, जिसका मतलब ज़ीरो आंसर है। तो ये वो फॉर्म थी जो हमारे पास मौजूद थी, तो ये इक्वल टू ज़ीरो है ये। उसके बाद नेक्स्ट है एक्स प्लस पी, एक फंक्शन है उसमें एक्स प्लस पी लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो पी आपसे पूछेंगे क्या होता है, तो पीरियड जो है जब उसमें हम ऐड कराते हैं फंक्शन के अंदर तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। तो पी जो है यहाँ पे क्या है, पीरियड ऑफ फंक्शन है। तो डोमेन और रेंज वगैरह तो ये तो डिफरेंट चीज़ें हैं बिल्कुल। ये तो पीछे जो हमने एक सवाल किया था इनटू वाला फंक्शन जिसमें हमने देखा था, तो डोमेन और रेंज वहाँ से पता चलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास अब है MCQ नंबर 7। जनरल सॉरी an-3 हमें दी हुई है, यानी कि लास्ट से थर्ड लास्ट टर्म हमें गिवन है, ये an-3 इज इक्वल टू 2n-5। तो nth टर्म हमसे पूछ रहे हैं कि क्या होगी। तो इसमें ट्रिक ये थी कि आपने जो है जितनी भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें आपने n-3 पुट करके देखना था कि वो कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो 2n-5 देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें जब मैं n-3 पुट करूँगा तो ये 2n-5 मुझे रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है, देखें। तो ये n 2n+1 फर्स्ट ऑप्शन था, इसमें मैंने n की जगह n-3 पुट कर दिया है। तो 2n मल्टीप्लाई हो गया 2n हो गया, 2 और 3 से मल्टीप्लाई हो गया -6, और -6+1 ये -5 इसने मुझे दे दिया है। तो इसका मतलब यही जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जनरल टर्म जो है वो हर तरह की टर्म के लिए सेटिस्फाइड होती है, तो इसलिए जो है मैंने n-3 जब इसमें पुट किया तो मुझे वही रिजल्ट मिलना चाहिए था जो n-3 का था। तो इसलिए यही ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। उसके बाद GM पूछ रहे हैं आपसे बिटवीन -2 एंड 8 और -2 जो है जब आप इसका GM निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन का, √AB होता है। तो जब 8 और -2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडिकल में जब नेगेटिव साइन आ जाता है तो आयोटा आ रहा होता है। अब इसमें कहीं पे भी देखें आयोटा नज़र नहीं आ रहा हमें, तो इसलिए नन इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। R इज़ इक्वल टू 1 है, तो NPR परमुटेशन N परमुटेशन R का जो रिजल्ट है वो क्या होगा। ठीक है, तो N इसका करेक्ट आंसर है। किस तरह से आया है देखें, तो NP1 इज़ इक्वल टू N फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N-R फैक्टोरियल होता है, तो R की जगह 1 लिखा हुआ है तो हमने 1 लिख दिया यहाँ पर। अब N फैक्टोरियल को मैं इस तरह से एक्सपेंड कर सकता हूँ, N इंटू N-1। ठीक है, N-1 से N-1 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ N इसका जो है रिजल्ट बचेगा। ठीक है, मतलब जो भी फैक्टोरियल जिस चीज़ का ले रहे होते हैं हम उसको हम -1 करते करते उस वक्त तक करते रहते हैं -1, जब तक कि हमारे पास रिजल्ट फाइनल 1 ना पहुंच जाए। जैसे कि 2 फैक्टोरियल है या 3 फैक्टोरियल है लेट्स सपोज, तो आप उसको 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे, यानी हर बार -1 करके मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो इसी तरीके से मैंने n को क्या किया, n-1 करके इसको मल्टीप्लाई करके फॉर्म में लिख दिया है। तो n-1 फैक्टोरियल से n-1 फैक्टोरियल जो है कैंसिल आउट हो गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमें जो है वो दिए हुए हैं कोफिशेंट्स, n कॉम्बिनेशन 1 लिखा हुआ है, n कॉम्बिनेशन 3 लिखा हुआ है, तो इवन कोफिशेंट लिखे हुए हैं, तो सम ऑफ इवन कोफिशेंट्स हमसे पूछा जा रहा है, तो ये 2 की पावर n-1 होता है इसका आंसर। अच्छा, सम ऑफ ऑल कोफिशेंट्स ऑफ अ बाइनोमियल एक्सपेंशन ये होता है 2 की पावर n, और चाहे इवन कोफिशेंट हो चाहे ऑड कोफिशेंट हो दोनों का सम बराबर होता है और दोनों की वैल्यू होती है 2 की पावर n-1। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास अब फॉर्मूला पूछ रहे हैं, चैप्टर नंबर 12 से है, b² + c² - -a² / 2bc, ये कॉस अल्फ़ा का फॉर्मूला है। लॉ ऑफ कोसाइन से आप
जो है इसको ड्राइव करके निकाला जाता है इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो ये ए के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है अल्फ़ा, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है बीटा और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग होता है गामा। लो ऑफ कोसाइन को याद रखने का ये तरीका है। तो लो ऑफ कोसाइन यानी कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2bc और साथ में कॉस अल्फ़ा हो। तो वहाँ से मैंने अरेंज किया है फार्मूला, ये बुक में मौजूद भी है एज इट इज़ ही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नंबर 12 है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन गिवन है कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, जब मैंने ये अपलोड किया था तो वहाँ पर ये काइन मास्टर का लोगो इसके ऊपर आ रहा था जो इसको हाइड कर रहा था, तो मैंने कमेंट में इसको जो है वो मेंशन कर दिया था। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है टेन थीटा का, तो 1/10 थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो गया। फिर हमने रेसिप्रोकल ले लिया दोनों साइड का, तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर हम जो है टेन थीटा को दूसरी तरफ भेज देंगे तो टेन इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स निकालेंगे आप तो इसका π/3 आएगा रेफरेंस एंगल। टेन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो यही आंसर होगा π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मैंने यहाँ पे वर्किंग अलग से की है, पाई ऐड कराना पड़ता है हमें। तो पाई प्लस π/3 इज इक्वल टू 4π/3। तो ये जो है इसके सोल्यूशन सेट्स हैं। सोल्यूशन सेट में ये आएंगे π/3 और 4π/3। थोड़ा सा ये जो है यहाँ से कट हो गया है। π/3 4π/3 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्मिनेंट गिवन है हमें 230, 396 और 215 एक डिटर्मिनेंट है, और ये इक्वल लिखा हुआ है इसमें a टाइम्स एक डिटर्मिनेंट के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो यहाँ पे a लिखा हुआ है स्केलर जो है ये हमने कॉमन निकाला हुआ है इसमें से, ठीक है ना, और a की वैल्यू आपसे पूछी है उन्होंने। अब देखें यहाँ पर इस वाली सेकेंड रो को देखें, तो इसमें से 3 कॉमन आ रहा है, 3 के सारे मल्टीपल्स मौजूद हैं। तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6। तो एक दफ़ा 3 जो है यहाँ से कॉमन आएगा तो हम बाहर निकाल के लिख लेंगे। उसके बाद फिर देखें सेकंड कॉलम से भी जो है 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 × 1 = 3, और जब यहाँ से 3 आपने कॉमन निकाल लिया होगा तो यहाँ पे 3 आ चुका होगा। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15। तो देखें 1 1 5 और यहाँ पे 1 1 2, बाकी सारे एलिमेंट सेम है। तो 3 × 2 दो दफ़ा कॉमन निकला, एक दफ़ा सेकंड कॉलम से, एक दफ़ा सेकंड रो से। तो 3 × 3 जब करेंगे आप तो 9 आंसर आएगा। उसके बाद देखें पार्शियल फ्रैक्शन पूछ रहे हैं आपसे, तो ऊपर वाले से तो कोई हमें लेना देना नहीं होता न्यूमरेटर से, बस आप ये चेक करते हैं कि इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो ऊपर जो है न्यूमरेटर की डिग्री जो है वो 2 है, और नीचे डिनोमिनेटर में डिग्री जो है वो मल्टीप्लाई करके देखते हैं ना आप, तो ये 3 बनेगी इसकी। तो ये प्रॉपर है फ्रैक्शन, जो डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर इम्प्रॉपर होती तो डिवीजन भी परफॉर्म करना पड़ती है। बहरहाल एमसीक्यूज़ में ऐसा होता नहीं है। तो खैर है, यहाँ पे जो दूसरा लिखा हुआ है x² + 7x + 10, इसकी आप क्या कर देंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी इसकी। तो 3 फैक्टर बनेंगे लीनियर फैक्टर। तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैंने इसकी वर्किंग शो की हुई है, ठीक है। तो x² + 7x + 10 इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे आप, इसको जिस तरह से होगी 5x + 2x आ जाएगा। फिर ये कॉमन वगैरह निकाल के, आपको पता है सारी चीज़ें। तो ये 3 फैक्टर बनेंगे। तो ये अच्छा ABC जो है मैंने थोड़ा आगे पीछे कर दिए थे जानबूझ के, ताकि कन्फ्यूजन करने के लिए, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो 3 बनेंगे आपके पास पार्शियल फ्रैक्शन, और तीनों के क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास MCQ 1/a 1/b 1/c जो है वो AP में मौजूद हैं। देन B की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हो सकता है आप कॉमन डिफरेंस वाली टेक्निक अप्लाई करें, तो उससे नहीं हो पाएगा ये। यहाँ पे आपने अरिथमेटिक मीन वाली टेक्निक अप्लाई करनी है। कैसे कि अगर ये तीनों टर्म्स AP में मौजूद हैं तो 1/b जो है क्या है, 1/a 1/c का अरिथमेटिक मीन है। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो उसी से मैंने सॉल्व किया है इसको। देखें 1/b इज़ इक्वल टू 1/a + 1/c अपॉन में 2। फॉर्मूला जो होता है अरिथमेटिक मीन का वो होता है अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a + b अपॉन 2, यानी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास 1/a है, लास्ट टर्म 1/c है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, तो ये 2ac अपॉन b + c हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा। उसके बाद को टर्मिनल एंगल हमसे पूछा जा रहा है -71 π/6 का, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इसको रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट कर लें। पाई की जगह 180 डिग्री लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे -71 से, डिवाइड कर देंगे 6 से, तो ये आ जाएगा हमारे पास -2130। अब उसके बाद 360 से इसको डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो हमारे पास आएगा 5.92, माइनस में 5.92 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर नेगेटिव में एंगल होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू हमारे पास आती है डिवाइड करके उसके आगे वाला, ठीक है ना, 5.9 है तो उसके आगे नंबर कौन सा होगा,
6 होगा तो 6 ले लेंगे हम। अगर ये पूरा होल नंबर आ जाता फिर तो हम डायरेक्टली कर देते, लेकिन अगर होल नंबर नहीं आ रहा तब आपने क्या करना है, उसका नेक्स्ट मल्टीपल लेना है 6। तो माइनस में 6 ले लिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। तो 360 से मैंने डिवाइड करवाया, 2130 को अंदर लिखा, 360 से डिवाइड करवाया जा रहा है, -6 तक टेबल पड़ा, तो ये आएगा माइनस में 2160। जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो साइन चेंज होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर 30 आएगा। 2160 बड़ी वैल्यू है, 2130 स्मॉलर वैल्यू है, इसका साइन चेंज हो गया, पॉजिटिव हो गया है, तो सब्ट्रैक्शन जब परफॉर्म करेंगे तो 30 आएगा। तो 30 जो है यहाँ पे हमारे पास ये रिक्वायर्ड हमारा रिजल्ट है, तो इसको रेडियन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा π/6। तो इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कुछ इसी से मिलता जुलता, सेकेंड -15 π कर जो है आपसे वैल्यू पूछी जा रही है कि क्या होगी, तो वही काम करना है इसके अंदर भी। -15 π को पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा -2700 डिग्रीज, फिर हमने डिवाइड किया 360 से तो रिजल्ट आया -7.5। तो 8 से करेंगे हम मल्टीप्लाई इसको, तो ये 2880 आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज होगा तो उसके बाद सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो 180 डिग्री आ गया। अब उसके बाद सेक -15 π जो है ये कन्वर्ट हो गया है किसमें, सेक पाई के अंदर, क्योंकि 180 डिग्री आ गया था रिजल्ट। उसके बाद सेक को कन्वर्ट कर देंगे 1/cos π में, तो कॉस की वैल्यू होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 से 1 जब डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो -1 ही आएगा। तो ये पूरे हो गए 17 तक। उसके बाद 18, द एक्सपेंशन ऑफ 1 - 3x होल पावर, इसकी कुछ लगी हुई है और आपसे जो है पूछा जा रहा है कि वैलिड कब होगा। तो वैलिडिटी के लिए जनाब ज़रूरी है जब पावर जो है फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो, नेगेटिव पावर हो या फ्रैक्शन हो, तो तब जो है अप्लाई होता है हमारे पास बाइनोमियल सीरीज़ वाला कॉन्सेप्ट। उसमें फर्स्ट टर्म 1 होती है और ये जो x के साथ जो टर्म लिखी होती है वेरिएबल के साथ, सेकेंड टर्म जो लिखी होती है ये लेस देन 1 होनी चाहिए। तो -3x की जब मोड में लिखोगे तो नेगेटिव साइन खुद ही रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मोड x जो है वो 3x होगा यहाँ पर, तो 3x लेस देन 1 आएगा। तो जब आप 3 से जो है बोथ साइड्स पर डिवाइड करोगे तो आएगा 1/3। तो इस तरह से ये आंसर आया हमारे पास। 19 में इफ़ वन रूट ऑफ, एक रूट हमें पता है इस इक्वेशन का x² + 3x + a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और एक रूट उन्होंने हमें बता दिया है कि 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सम ऑफ रूट्स वाला। तो अल्फ़ा एक रूट हो गया, इसका दूसरा रूट उन्होंने हमें बता दिया है यानी कि 2 है। अब चाहे आप बीटा की जगह पुट कर दो चाहे अल्फ़ा की जगह, मैंने बीटा की जगह पुट किया है। तो अल्फ़ा + 2 = सम ऑफ रूट होता है माइनस में b/a, ठीक है ना। तो माइनस में फॉर्मूले का जो हमारे पास है और b की जगह यानी कि जो x की वेरिएबल की पावर 1 के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होती है b वैल्यू। तो हमने लिख दी 3। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें पॉजिटिव में था 3, ये देखें लिखा हुआ है, प्लस में 3 था, ये हमारा b है, a यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो है जो कांस्टेंट टर्म जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सम ऑफ रूट होता है माइनस में b/, यानी कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट की, उसके बाद अल्फ़ा की वैल्यू मैंने निकाल ली यहाँ पे, तो -5 आ गई है। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने अप्लाई किया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में एक वैल्यू हमें गिवन है 2, दूसरी हमने निकाल ली है -5। तो 2 × -5 = कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x² होता है। तो a की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है, -10 वैल्यू आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है अब, द क्यूब रूट्स ऑफ 8 आर। अच्छा, क्यूब रूट के लिए जो है आप जो भी नंबर आपको गिवन है उसका क्यूब लेके देख लें आप। 8 का जो है 2 का क्यूब जो है वो 8 होता है, क्यूब रूट लेके देख लें आप। तो अब जो क्यूब रूट्स होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन का मसला आ रहा है, -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये तो खैर हो ही नहीं सकता, ये तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते थे और ये दोनों ऑप्शन जो है गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि जो क्यूब रूट्स होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइन के साथ होते हैं, जबकि इसमें नेगेटिव लगा हुआ है, इसमें भी देखें नेगेटिव लगा हुआ है। तो नन जो है इसका करेक्ट आंसर है। बाकी क्यूब रूट्स उसके होंगे क्या एग्जैक्टली, 2 ओमेगा स्क्वायर होंगे। तो पूरे जनाब MCQ सॉल्व कर लिए हमने, प्रैक्टिस पेपर था ये। तो उम्मीद है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी और कल के लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि अल्लाह करे कि आपका सबका जो है पेपर अच्छा हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।